सभी भाइयों को राम राम, राधे राधे, जय श्री श्याम। तो सभी कैसे हो? मैं अपेक्षा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और मैं फिर से जुड़ चुकी हूँ आपसे मेरे YouTube चैनल के माध्यम से। तो आज आपके सामने लेके आई हूँ मैं एकीकरण का 7वां चरण। तो अपना टॉपिक चल रहा था एकीकरण। टॉपिक क्या है अपना? एकीकरण। आज की इस क्लास में अपना एकीकरण खत्म हो जाएगा। इसका है 7वां चरण। जो 7वां चरण है इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956। और इसका नाम था वर्तमान राजस्थान, जिसको नवीन राजस्थान भी बोलते हैं। वर्तमान राजस्थान, और इसका नवीनतम राजस्थान भी बोलते हैं। ये अपने चल रहा है 7वां चरण। और इसमें जो क्षेत्र मिलाए गए थे ना, जो 6वें चरण में आबू हुआ, दिलवाड़ा हुआ, वो 6वें चरण में नहीं मिलाए गए थे, वो क्षेत्र 7वें चरण में मिलेंगे। तो जो इसमें मिलाए गए जो क्षेत्र थे ना, वो थे, देखते हैं अपन क्षेत्र कौन कौन से थे। तो देखते हैं, एक तो हो गया अपना आबू और एक दिलवाड़ा, दो तो ये हो गए। आबू और हो जाएगा अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश। अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश। शासित है ये, केंद्र शासित प्रदेश। प्लस सुनेल टप्पा जो था क्षेत्र, वो भी 7वें चरण में मिलाया गया था। सुनेल टप्पा। और एक हो गया अपना सिरोंज क्षेत्र। सातवें चरण में है, 7वां चरण हुआ था 1 नवंबर 1956 को, जिसको बोलते हैं वर्तमान राजस्थान, नवीन राजस्थान। इसमें जो क्षेत्र मिलाए गए थे वो एक तो हो गया आबू, एक हो गया दिलवाड़ा, और जो एक है अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश, एक हो गया अपना सुनेल टप्पा, और एक हो गया सिरोंज क्षेत्र। जो ये सुनेल टप्पा था ये एमपी का था तो ये एमपी का, लेकिन इसको राजस्थान में मिलाया गया बांसवाड़ा में। राजस्थान के बांसवाड़ा में मिलाया गया इसको। राजस्थान के बांसवाड़ा में मिलाया गया। ठीक है, आप इस सुनेल टप्पा को याद रख सकते हो सुनील से, और ये सिरोंज है, इसको आप सरोज के नाम से याद रख सकते हो। जो सिरोंज है ये था तो राजस्थान का, लेकिन इसको एमपी में भेजा गया। ये कहाँ का था तो राजस्थान का, लेकिन इसको एमपी में मिलाया गया। ठीक है, और जो ये जितने भी क्षेत्र है ना, वो एक किस आयोग के माध्यम से मिलाए गए वो देखेंगे अपन। जो जितने भी ये सारे क्षेत्र है ना, आबू, दिलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा, सुनेल टप्पा या सिरोंज क्षेत्र, ये सभी है ना राज्य पुनर्गठन आयोग के माध्यम से मिलाए गए थे। ये सभी क्षेत्र राज्य पुनर्गठन राज्य गठन के माध्यम से 7वें चरण में मिलाए गए।
मिलाए गए। और जो ये राज्य पुनर्गठन आयोग है, इसके अध्यक्ष जो राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे वो अध्यक्ष थे अपने फैजल अली। ठीक है, तो आप एक बार इसको उतार लीजिए। एक बार तो पहले आप सब मेरे साथ रिपीट करो इसको। अपन पढ़ रहे चल कौन सा रहा है, अपना 7वां चरण चल रहा है, जिसका वो कब हुआ था 1 नवंबर 1956 को, जिसको बोलते हैं वर्तमान राजस्थान, इसको ही नवीनतम राजस्थान भी बोलते हैं। और जो इसमें क्षेत्र हैं वो मिलाए गए थे आबू, दिलवाड़ा, अजमेर, मेरवाड़ा, केंद्र शासित प्रदेश, सुनेल टप्पा व सिरोंज क्षेत्र, ये सब मिलाए गए थे। सुनेल टप्पा ये एमपी का था, लेकिन इसको राजस्थान के बांसवाड़ा में मिलाया गया। और जो सिरोंज क्षेत्र है वो राजस्थान का था, जिसको एमपी भेजा गया। ठीक, और जो ये सारे क्षेत्र हैं वो राज्य पुनर्गठन आयोग के माध्यम से मिलाए गए थे 7वें चरण में। और इस आयोग के अध्यक्ष थे फैजल अली। तो आप सबने लिख लिया होगा। कुछ ऐसी बातें हैं जो पॉलिटिक है, जो हम हिस्ट्री में भी ला रहे हैं। जो 7वां संविधान संशोधन था जो हुआ था 1956 में, उसके अंतर्गत जो राज प्रमुख के पद को समाप्त करके राज्यपाल शब्द का मतलब प्रयोग किया गया उस स्थान पर, वो किया गया था 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। 7वां संविधान संशोधन। छप्पन, इसके माध्यम से राज प्रमुख का पद समाप्त करके राज्यपाल का पद लाया गया। इसके माध्यम से पद के स्थान पर राज्यपाल पद का प्रयोग किया गया या राज्यपाल पद लाया गया। राज्यपाल का पद लाया गया। जो ये राज्यपाल का पद है वो लिया गया था कनाडा के संविधान से। राज्यपाल का पद लिया गया था कनाडा के संविधान से। और जो ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो ली गई थी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है ना, इधर लिख देती हूँ पूरा ही, संविधान संशोधन की प्रक्रिया ये कहां से ली गई थी? दक्षिण अफ्रीका से। और जो प्रथम राज्यपाल थे वो थे गुरुमुख निहाल सिंह।
प्रथम राज्यपाल ये हो गए अपने गुरमुख निहाल सिंह। एकीकरण के टाइम पे जो सीएम थे वो थे अपने हीरालाल शास्त्री। मोहनलाल सुखाड़िया। एकीकरण के टाइम पे जो सीएम थे वो थे मोहनलाल सुखाड़िया। तो आप सब एक बार इसको उतार लीजिए। तो उतार लिया होगा साथ साथ, तो एक बार आप मेरे साथ इसका रिवीज कर लो। जो 7वां संविधान संशोधन है वो हुआ था 1956 को। इसके माध्यम से जो राजप्रमुख का पद था ना उसको समाप्त करके राज्यपाल शब्द का प्रयोग किया गया, या समझ लो राज्यपाल का पद लाया गया। ठीक है, जो राज्यपाल का पद है वो लिया गया था कनाडा के संविधान से, और जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो ली गई थी दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, तो उतार लिया होगा आप सबने। और जो प्रथम राज्यपाल थे वो थे गुरमुख निहाल सिंह, और एकीकरण के समय जो सीएम थे वो थे अपने मोहनलाल सुखाड़िया जी। तो उतार लिया होगा। तो जो ये अजमेर मेरवाड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश था ना, अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश, पहले ये सी श्रेणी का हुआ करता था। जो ये अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश है ये सी श्रेणी का हुआ करता था। इसकी श्रेणी क्या थी? सी। जो इसकी श्रेणी थी वो हुआ करती थी सी श्रेणी। ठीक है, और जो अजमेर मेरवाड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश था इसका जो अजमेर मेरवाड़ा की जो संविधान सभा थी ना वो अलग रहा करती थी। जो इसकी संविधान सभा थी ना अलग हुआ करती थी। और इस सभा को बोलते थे धारा सभा। कौन सी सभा? धारा सभा। और इस सभा में सीएम सहित 30 सदस्य होते थे। जो धारा सभा है इसके अंदर सीएम सहित मतलब मुख्यमंत्री के सहित 30 सदस्य होते थे। मुख्यमंत्री सहित 30 सदस्य इसके अंतर्गत इस सभा में सीएम सहित 30 सदस्य होते थे। ठीक, और जो इसके टाइम पे जो सीएम थे
इसके टाइम पे जो सीएम थे वो थे हरिभाऊ उपाध्याय। यहाँ पे जो सीएम थे वो थे हरिभाऊ उपाध्याय। इनको बोलते हैं, इनको दा साहेब भी बोलते हैं, इनको उपनाम है दा साहेब। तो ये अपना जो 7वां चरण था वो समाप्त हो चुका है। तो आप मेरे साथ साथ एक बार इसका रिवीज कर लो। जो अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश है ना, इसको पहले सी श्रेणी में रखा गया था। सी श्रेणी का क्षेत्र था ये। जो संविधान सभा अलग हुआ करती थी, इसकी संविधान सभा अलग हुआ करती थी, जिसका नाम था धारा सभा। जो अजमेर मेरवाड़ा की जो संविधान सभा है ना, उसको अलग बनाया गया था, जिसको बोलते थे धारा सभा। और इस सभा में सीएम सहित 30 सदस्य होते थे। जो ये धारा सभा थी, इसमें सीएम मतलब मुख्यमंत्री सहित 30 सदस्य होते थे, मुख्यमंत्री को मिला के। और जो उस टाइम पे सीएम थे इसके, वो थे हरिभाऊ उपाध्याय, जिसको दा साहेब भी बोलते हैं। तो ये अपना 7वां चरण समाप्त हुआ। इसी के साथ में अपना जो एकीकरण का जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। और हम आएंगे अब आपके लिए कुछ अलग चैप्टर लेके। तब तक के लिए अगर आपको मैटर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।